दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जो हुआ है सेकंड पेपर जो हुआ है आपका कब 31 जनवरी को 2021 को। ठीक है, इसके हम सेकंड पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं लैंग्वेज का डिस्कशन, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या चूज़ किया है, भाषा द्वितीय, भाषा सेकंड के अंतर्गत हम हिंदी का एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं। और इससे पहले हमने आंसर की भाषा फर्स्ट की डाल दी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। और इसी तरीके से हमने पेडागोजी, मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस का बहुत ही सटीक आंसर देने का प्रयास किया है। उसमें हो सकता है एक दो आंसर जो है कि आयोग से अलग हो जाएं, या कहीं कहीं एक दो आंसर पे कन्फ्यूज़न भी होगा, लेकिन आप लोग एक आइडिया लग जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं भाषा सेकंड के अंतर्गत हम हिंदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 121 से। देखिए 121 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। तो 121 क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्योंकि, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर जो पैराग्राफ के अंतर्गत है सेकंड हो जाएगा कि आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। तो 121 का क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। 122 की बात करें, सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा क्योंकि सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था, एक ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 123 की बात करेंगे, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः क्या है, तो भाई कीमती और रक्त, कीमती क्या कर रहा है, एक तरीके से इसकी विशेषता बता रहा है, और रक्त मतलब जो उसका रंग बता रहा है। तो 123 का हो जाएगा ए, विशेषण और विशेष से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 हमारा क्या कह रहा है, ओ निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो 124 का हो जाएगा सी, संबोधन, ओ करना, यानी जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगा हुआ है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन मार्क ही हमको बता देगा कि ये संबोधन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। तो 125 का हो जाएगा डी, यानी चौथा, संज्ञा। ठीक है, अगले हम बात करें 126 की, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि, क्यों भरी उड़ान, क्योंकि उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, भर पाया मैं तो डॉट डॉट डॉट, सांप के इस कथन का आशय क्या है। तो 127 का हो जाएगा 3, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। तो 128 का हो जाएगा सी, यानी थर्ड, केवल तीसरा स्टेटमेंट कि वहाँ सुख ही सुख है, इस स्टेटमेंट को सांप गलत समझता है, गलत मानता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 129 से 135 के बीच में ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी हम रीड नहीं करेंगे, सीधे हम इसके आंसर पे चलते हैं, प्रश्न पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है, क्या है वास्तविक प्रयोजन, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि क्या बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, यह असंभव है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से, क्या हो जाएगा 131 का सेकंड, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसका, क्रियाहीन। चलिए तो ये तो था निष्क्रिय का, आपका निष्क्रिय का हो जाएगा क्रियाहीन। अब बहुत से बच्चों ने यहाँ पे सक्रिय लगा दिया, तो ध्यान दीजिएगा, सक्रिय जो होता है अक्रिय का अपोजिट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, सक्रिय निष्क्रिय नहीं, वो हम लोग कॉमन टर्म्स में यूज कर लेते हैं कि बहुत सक्रिय हो, बहुत निष्क्रिय हो, लेकिन अक्रिय वर्ड का सक्रिय होता है, और यहाँ निष्क्रिय का पूछ रहा है, तो क्रियाहीन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर हम बढ़ते हैं, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, मानसिक तरंगों मतलब मानसिक सोच में, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 के अकॉर्डिंग, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की अगर हम बात करते हैं, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। 135, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, यानी कि संकट आने पे जो जूझने को तैयार नहीं होते हैं, उनका जीवन सामान्यतः अभिशाप हो जाता है, यानी वो अपने आप को बहुत बोझिल समझते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136, भाषा स्वयं में एक क्या है, भाषा स्वयं में एक क्या है। तो जाहिर सी बात है भाई, भाषा नियमबद्ध होती है, तो 136 का बी, क्योंकि इसमें कुछ नियम होते हैं, व्याकरण होती है। 137 क्वेश्चन नंबर, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवाद की अदायगी, संवाद यानी कि कैसे आप डायलॉग की डिलीवरी कर रहे हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 138 कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? तो 138 का सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, रहस्य के रोमांच पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 139 कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी क्या होगा? श्रुतलेख, यानी कि श्रुतलेख जो बच्चों के लिए तो होता है, लेकिन सामान्यतः आगे बढ़ते बढ़ते आपका जो श्रुतलेख होता है वो कक्षा 7 में हिंदी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कक्षा 7 का बच्चा अगर श्रुतलेख लिखेगा तो वो उसकी शिक्षा का स्तर बहुत कम होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो इसका सही हो जाएगा क्या? 140 का हो जाएगा 4, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। तो क्या कह रहा है? 140 का हो जाएगा 4 ऑप्शन। आइए 141 क्वेश्चन देखते हैं। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। तो यह प्रश्न क्या है? 141 का 4 ऑप्शन, यानी बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। एक ऑप्शन सही हो जाएगा 142 का। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो क्या करते हैं? जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। इस आंसर का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अनुतान। 144 का बी अनुतान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 145 पे बात कर लेते हैं। 145 क्या कह रहा है आपका? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी होगा? तो 145 का हो जाएगा सेकंड, लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। क्वेश्चन नंबर 146 होगा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो 146 का होगा सेकंड, यानी भाषा का परिवेश, इसीलिए सीखने और अर्जित करने में बेसिक अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या होगा? तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझना। चलिए 148 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 भाषा को बच्चों के क्या करता है? अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएगा। 149 की बात करेंगे। इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? यानी डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल तो सबसे पहले सिमत आएगा। और कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न भाव की भूमि तैयार करना, यानी पृष्ठभूमि। तो ये 150 का एक आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका सेकंड, भाषा सेकंड के अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी को, किसको? भाषा सेकंड के अंतर्गत हमने हिंदी को डिस्कशन कर लिया। भाषा प्रथम के अंदर भी हमने हिंदी का वीडियो डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके यानी चैनल पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर ध्यान दीजिएगा N है, जिसका N होगा उसको तो प्रश्न ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाकी लोग जो है कि आगे पीछे करके इसको सिक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और इसी को और आसान करने के लिए हमने अलग अलग खंडवार जो है कि सेगमेंट वाइज वीडियो अपलोड किए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप यूपी टेट के एग्जाम्स की इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को जो है कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।